के। आज इस सम्मेलन में पहले जोड़े के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं सभी अतिथियों की साक्षी के तहत आपने वरमाला का कार्यक्रम यहाँ हुआ। इसी बीच मैं राकेश जी जोया से आग्रह करूंगा कि कृपया आपने जिस तरीके से ये बीड़ा उठाया और इस सम्मेलन में ये शादी करने का सुनिश्चित किया, इसी बीच युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर आप अपने उद्बोधन में 2 शब्द कहें। राकेश जी जोया। बोलने दे यार, तेरे माइक सुने। जय भीम। आवाज नहीं आई। जय भीम, जय भीम। सम्मानित मंच, मेरे समाज के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, मेरे युवा साथी, मैं कोई राजनीतिक या सामाजिक रूप से कोई भाषण देने नहीं आया। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं जनता को, और ये मैसेज देने के लिए ही हम ये कार्यक्रम जो सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाते थे, और आज उसी में हम शादी कर रहे हैं। जब पहला ये सम्मेलन हुआ तो कमेटी के साथ हम जब जोड़े बनाने जाते थे तो सब लोगों का एक ही ऑब्जेक्शन होता था कि आप लोग तो खुद अपने घर पे शादियां करते हैं और हम लोगों की शादियां सम्मेलन में करवा के अपनी राजनीति बढ़ाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ये बातें बोल के सम्मेलन से दूर हट जाते थे। कुछ लोगों को हम राजी करते थे तो उनके रिश्तेदार, मामा, चाचा, ताऊ ये बोल के सम्मेलनों में जोड़े नहीं देते थे कि तेरे पास पैसे नहीं है तो हम दे देंगे, शादी आप घर से कर। उनके कहने का मतलब ये होता था कि सम्मेलन में शादियां उन्हीं की होती है जिनके पास पैसे नहीं होते। तो इन दो चीजों को जड़ से हटाने के लिए कि किसी भी सामूहिक विवाह सम्मेलन को करवाएं तो ये 2 चीजें आती है, इनको हटाने के लिए हमने निर्णय लिया कि सम्मेलन में शादियां आर्थिक कमजोरी की वजह से नहीं होती, ये गलत है। सम्मेलन में शादियां होती है ताकि सामाजिक ताना बाना बना रहे, समाज एक जाजम पे बैठे, समाज में एकता और एक रूपता दोनों आए और समाज का विकास हो। आर्थिक रूप से कमजोर समाज जिसके पास सुबह से शाम खाने के लिए व्यवस्था है, वो लोग शादियों में 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करते हैं और शादी पे खर्च करने के बाद में 10 साल 20 साल तक वो पैसे चुकाते रहते हैं। ये सारी चीजें समाज में बंद होगी। वो कैसे बंद होगी? वो इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादियां करने से ही बंद होगी। दूसरी चीज, ये जो दहेज प्रथा हमारे समाज में चल रही है, जिसकी वजह से एक अभिशाप है ये दहेज प्रथा। इस दहेज प्रथा की वजह से लड़की के पिताजी या लड़की का परिवार 10-10 साल तक कर्जा चुकाता रहता है। इस दहेज प्रथा को बंद करने का भी एक ही जरिया है ये सामूहिक विवाह सम्मेलन, और इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हम सामूहिक विवाह सम्मेलन में ही शादी करेंगे, ताकि अगली बार जोड़े बनाने जाएं तो हम बोलेंगे कि साहब हम कमेटी के संयोजक हैं और हमने इसमें शादी की है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। इसलिए आप सब लोग जो आज यहाँ पे बैठे हो और मेरी बातें सुन के ताली बजा रहे हो, आप सभी से मेरा यही अनुरोध है, और विशेष रूप से युवा साथियों से जिनकी अभी शादी होनी है, कि अपनी शादी अगली बार हम सामूहिक विवाह सम्मेलन में करें तो आप स्वेच्छा से आके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं और स्वेच्छा से यहीं पे शादी करें। और इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कमेटी की तरफ से की गई है, वही व्यवस्थाएं इससे अच्छी हो, वो हम ये प्रयास करेंगे। एक मैं छोटी सी घोषणा भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समिति का संयोजक हूँ, इसलिए इस समिति को सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए 11,000 रुपये का आर्थिक सहयोग मैं देता हूँ। इसके अलावा ये जो लड़की के दहेज के लिए या उनको गिफ्ट देने के लिए जो आइटम यहाँ रखे गए हैं, और जो जेवरात है, मैं स्वेच्छा से ये घोषणा करता हूँ कि वो जेवरात समिति अपने पास रखे, वो दहेज का सामान समिति अपने पास रखे और किसी जरूरतमंद जोड़े के काम में लगाए। ये मैं अपनी स्वेच्छा से चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार फिर से जय भीम।
बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जहाँ पर एक पुरुष हाथ पकड़ता है, महिला उसका साथ देती है। तो मैं इंदु जी के विचार भी आप लोगों के और समाज के प्रति जानना चाहूँगी। ये बहुत वेल सेटल्ड पढ़ी लिखी लड़की है, तो ये क्या कहना चाहेगी, 2 शब्द इनमें। जय भीम। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलकर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसे कि इन्होंने कहा, एक दहेज प्रथा एक पिता पूरी उम्र लगा देता है, पूरी उम्र क्या शायद सब कुछ लगा देता है। मैं उसके खिलाफ जाकर ये आज जो स्टेप लिया है मैंने, ये उसी का रीज़न है। मैं ये दहेज प्रथा बंद करना चाहती हूँ और अपनी बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि दहेज को बंद करके उस पैसे का आर्थिक इस्तेमाल अपनी पढ़ाई लिखाई में करें, अपनी एजुकेशन में करें, ताकि आप बेटियां और बेटों में कोई फ़र्क ना कर पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये था पहला जोड़ा। मैं आग्रह करूंगा राकेश जी और इंदु जी से कि कृपया पंडाल के राइट साइड में जो चेयर्स लगी हुई है वहाँ पधारें।